Hello students, welcome back to my YouTube channel Study with Abhi. Today we are going to start our new chapter, The Beginning of Indian Civilization Part 1. Means हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में कवर करेंगे और आज हम उसका पार्ट 1 कवर करने जा रहे हैं. So let's get started. So our first slide is what's inside part 1. पार्ट 1 में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ द सिविलाइजेशन. एक सिविलाइजेशन क्या होती है. व्हेन डिड सिविलाइजेशन बिगिन, कब ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई. फ्रॉम विलेज टू सिटी, कैसे कैसे डेवलप हुए. व्हाट वाज द सिविलाइजेशन कॉल्ड, इस सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता था. द सरस्वती रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे. टाउन प्लानिंग, उस टाइम पीरियड में जिसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, सिविलाइजेशन में कैसे कैसे टाउन प्लानिंग थी. सिटी प्लानिंग फीचर्स, उस टाइम पे जो सिटी प्लानिंग करी जाती थी उनके फीचर्स क्या थे, उनकी क्वालिटीज़ क्या थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. द ग्रेट बाथ, एक ऐसी चीज़ मिली थी इस सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में. द ग्रेट बाथ, उसको ग्रेट बाथ बोला जाता था. क्यों बोला जाता था अभी हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. 9th पॉइंट इज़ वाटर मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस. सिविलाइजेशन के स्टार्ट में वाटर मैनेजमेंट का क्या सिस्टम था, सफाई कैसी रहती थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड लास्ट टॉपिक होगा इस पार्ट 1 का, रिजर्वायर एट धोलावीरा. So these are the points of part 1 that we will cover today. So let's get started. What is the civilization? Civilization होती क्या है? For you, civilization word नया हो सकता है कि civilization होती क्या है, आपको ऐसा लग सकता है. After early humans began farming and using tools, they slowly moved towards farming civilizations. अब early humans के बारे में आप क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कैसे उन्होंने स्टार्ट करा था अपनी लाइफ को, कैसे स्टार्ट किया था. फार्मिंग शुरू कर दी थी उन्होंने, टूल्स बना लिए थे अलग अलग तरीके के, और धीरे धीरे वो एक सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ चुके थे. अ सिविलाइजेशन मीन्स एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी विद ऑर्गेनाइज्ड लाइफ एंड डेवलपमेंट. सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि ह्यूमन सोसाइटी की एक एडवांस्ड स्टेज. जब लोगों ने रहना शुरू करा था तो उनके पास तरीका नहीं था कि उन्हें कैसे रहना है, कहाँ बसना है, कहाँ पर रहना है, किस तरीके से वाटर मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से कपड़े पहनने हैं. ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं आती थी स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया. तो इस डेवलप्ड स्टेज को ही हम क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन. टू बी कॉल्ड अ सिविलाइजेशन, अ सोसाइटी शुड हैव, किसी भी सोसाइटी को सिविलाइजेशन कहलाने के लिए उसमें कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए. ठीक है, अगर ये क्वालिटीज़ किसी भी सोसाइटी में नहीं है तो हम उसे सिविलाइजेशन नहीं बोल सकते. तो क्या क्या उसमें होना ज़रूरी है. देखिए, फर्स्ट है गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, लोगों को मैनेज करने के लिए, उनके वर्क को मैनेज करने के लिए वहाँ पर एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए. मतलब ऊपर एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो वहाँ की चीज़ों को मैनेज करेगी. सेकेंड चीज़, अर्बनिज्म होना चाहिए. अर्बनिज्म का मतलब है वहाँ पर प्रॉपर टाउन प्लानिंग हो, कैसे कैसे लोग कहाँ रहेंगे, सिटीज़ बनी हुई हों, रोड्स हों, ड्रेनेज सिस्टम लाइक वाटर कहाँ पर जाएगा, कैसे वेस्ट मैनेजमेंट होगा, वो सारी चीज़ें, वाटर का सिस्टम कैसे सप्लाई होगा, लोगों के घरों तक कैसे पहुँचेगा, ये चीज़ें किसी भी सोसाइटी को सिविलाइजेशन कहलाने के लिए ज़रूरी हैं. थर्ड चीज़ इज़ क्राफ्ट. थर्ड आपको बताया गया यहाँ पर क्राफ्ट होना वहाँ पर ज़रूरी है. मेकिंग थिंग्स लाइक टूल्स, ऑर्नामेंट्स एंड मैनेजिंग रॉ मटेरियल्स. जो भी रॉ मटेरियल उनके नेचर में अवेलेबल है उसको मैनेज करना उन्हें आना चाहिए, उसको यूटिलाइज़ करना. लाइक आपके पास आयरन तो है, लेकिन अगर आपको नहीं पता उस आयरन को आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो तो वो वेस्ट हो जाएगा. तो रॉ मटेरियल्स को यूज़ करना, मैनेज करना आपको आना चाहिए. टूल्स बनाना, ऑर्नामेंट्स बनाना, एट्सेट्रा. फोर्थ पॉइंट इज़ ट्रेड. वहाँ पर ट्रेड होना बहुत ज़रूरी है. अगर एक्सचेंज नहीं होगा गुड्स का तो किसी के पास कोई एक टाइप की चीज़ बहुत ज़्यादा होगी और दूसरे के पास दूसरे टाइप की. सबके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हों, सबकी नीड पूरी हो, फुलफ़िल हो, उसके लिए क्या ज़रूरी है, ट्रेड होना बहुत ज़रूरी है. बाइंग हो, सेलिंग हो गुड्स का, आप खरीदो, उसे बेचो विद इन द रीजन एंड विद फार अवे प्लेसेस. मतलब केवल आसपास के प्लेसेस में ही नहीं, दूर के प्लेसेस में भी, ताकि जो भी चीज़ें एक जगह पे अवेलेबल हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकें, या जिसको भी उसकी नीड है उस तक वो पहुंच सके. तो ट्रेड सिस्टम होना भी बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज़ राइटिंग सिस्टम. मतलब जो भी आप काम कर रहे हो या जो भी चीज़ें इवेंट्स हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए. लाइक मान लीजिए दो प्लेसेस पे अलग अलग सोसाइटी रहती हैं तो उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, राइटिंग का एक सिस्टम होना चाहिए ताकि वो आपस में बातचीत कर सकें. नेक्स्ट, कल्चर डेवलप होना चाहिए, जैसे कि आर्ट हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, ट्रेडिशंस क्या फॉलो कर रहे हैं लोग, उसको उन्होंने याद रखने के लिए कोई ऐसी लिटरेरी फॉर्म में लिख दिया या फिर बताया कि वो क्या क्या चीज़ों को फॉलो किया करते थे. उसके लिए क्या होना चाहिए, कल्चर. एक कल्चर होना चाहिए, आर्ट की फॉर्म में हो सकता है, बिल्डिंग्स की फॉर्म में हो सकता है, ट्रेडिशंस की फॉर्म में हो सकता है. लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर. अगर एग्रीकल्चर नहीं है तो कोई भी सोसाइटी डेवलप नहीं कहला सकती या फिर सिविलाइज्ड नहीं कहला सकती.
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर ये चीज़ें किसी भी सोसाइटी में नहीं है तो हम उसे सिविलाइजेशन नहीं कह सकते। ये सिविलाइजेशन स्टार्ट कब से हुई? व्हेन डिड सिविलाइजेशन बिगिन? सिविलाइजेशंस बिगिन एट डिफरेंट टाइप्स इन डिफरेंट प्लेसेस। अब वर्ल्ड में कोई एक ही जगह पे सिविलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई थी और कोई एक सिविलाइजेशन भी नहीं रही है, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग सिविलाइजेशंस डेवलप हुई हैं टाइम टू टाइम। जो फर्स्ट नोन सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामिया में थी, मॉडर्न डे इराक एंड सीरिया वाला जो प्लेस है वहाँ पर है ये। अबाउट 6000 ईयर्स अगो, आज से लगभग 6000 साल पहले ये सिविलाइजेशन जो जानी जाती है पहली, वो तब डेवलप हुई थी। एंशियंट इजिप्ट फॉलोड अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स लेटर। एंशियंट इजिप्ट में जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई वो उसके 6000 साल पहले जो हमें फर्स्ट नोन सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया में मिली थी उसके कुछ टाइम बाद एंशियंट इजिप्ट में भी सिविलाइजेशन डेवलप हुई। दीज अर्ली सिविलाइजेशन हेल्प शेप टुडेज वर्ल्ड। अभी जो वर्ल्ड की कंडीशन है, जैसे हम रहते हैं, जैसे हम खाते हैं, या हमारे यहाँ जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, टाउन प्लानिंग है, ये सब इन्हीं की वजह से, जो सिविलाइजेशन उस टाइम पे डेवलप हुई थी उसकी वजह से ही शेप ले पाई है अपनी। Our next topic is from village to city. The plains of Punjab and Sindh, watered by the Indus River and its tributaries, were fertile and perfect for agriculture. अब जो पंजाब एंड सिंध वाला एरिया है, इंडिया के प्रेजेंट डे मैप में भी आप देखते होंगे, पंजाब एंड सिंध वाला जो एरिया है वो कौन सी रिवर से वाटर्ड होता था, कौन सी रिवर की वजह से यहाँ पर पानी अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है? तो इंडस रिवर है और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज आपने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा होगा। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? जो किसी भी और दूसरी बड़ी रिवर में जाके अपना ट्रिब्यूट देती हैं या उसमें जाके मिल जाती हैं, तो उन्हें ही किसी मेन रिवर की ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। तो इंडस रिवर और इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो पंजाब एंड सिंध वाले एरिया को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाती हैं, उसके प्लेन्स को। ठीक है, नेक्स्ट इज ईस्ट ऑफ द इंडस एंड सरस्वती रिवर, नाउ कॉल्ड घग्गर हाकरा, ऑल्सो सपोर्टेड अर्ली सेटलमेंट्स। अब पहले के टाइम में जो सेटलमेंट्स हैं वो ज़्यादातर कहाँ होते थे? जहाँ पर वाटर ईजिली अवेलेबल होता था। ये आपने पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा। तो जो सरस्वती रिवर है जो कि ईस्ट में पड़ती है इंडस के, अभी आज के टाइम में उसे घग्गर हाकरा बोला जाता है। तो अर्ली सेटलमेंट्स जल ने बसना शुरू करा था, तब ज़्यादातर लोगों ने सरस्वती रिवर के आसपास ही अपना बसेरा स्टार्ट किया था। अराउंड 3500 BCE पीपल लिव्ड इन विलेज। अब आपको पता है कि उस टाइम पे, इतने पुराने टाइम में लोग कहाँ रहा करते थे? गाँव में। उस टाइम टाउन्स ये सब डेवलप नहीं हुए थे, तो लोग गांव में, विलेज में रहा करते थे। By 2600 BCE, with growing trade and exchanges, these villages grew into towns and then cities. अब 2600 BCE आते आते जब ट्रेड डेवलप हो गया, एक्सचेंज होने लग गया, लोगों का कम्युनिकेशन बढ़ा, तो क्या हुआ? ये विलेज ग्रो करते करते टाउन्स में और सिटीज़ में ऐसे करके डेवलप होते चले गए। दिस ग्रोथ ऑफ सिटीज़ मार्क्स इंडियाज़ फर्स्ट अर्बनाइजेशन। अब जब इंडिया में स्टार्टिंग में, कब की बात हो रही है ये? 2600 BCE की। तो तब जब ये सिटीज़ बनने लगी, जब ये ग्रोथ होने लगी, तब इंडिया की पहली अर्बनाइजेशन, मतलब पहला अर्बनाइजेशन सिस्टम डेवलप हुआ। द सिविलाइजेशन इज नोन बाय मैनी नेम्स। इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। अब ये कुछ नेम्स हैं इस सिविलाइजेशन के जिनसे इसे जाना जाता है। इंडस सिविलाइजेशन क्योंकि ये इंडस रिवर के आसपास बसी है। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्योंकि यहाँ पर जो एक साइट मिली थी उसका नाम था हड़प्पा, जो पहली साइट मिली थी। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन क्योंकि इंडस और सरस्वती रिवर के आसपास बसी हुई है। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, इंडस रिवर को सिंधु रिवर भी बोला जाता था, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन आर कॉल्ड हड़प्पन्स। अब यहाँ पर जो लोग बसे हुए थे उनको हड़प्पन्स बोला जाता था। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है ये वाली सिविलाइजेशन, जिसे आप इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन या फिर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन कह सकते हैं। अब आपकी बुक में आपको एक मैप दिया होगा, फिगर 6.3, मैप ऑफ सम ऑफ द मेन सेटलमेंट्स ऑफ द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। अब यहाँ पर कैसे कैसे सेटलमेंट हो रखा था, कौन कौन सी सिटीज़ थी, उसका मैप आपको यहाँ पर बुक में दिया हुआ है। नोटिस द नेचुरल बाउंड्रीज फॉर्म्ड बाय द माउंटेन रेंज इन ब्राउन कलर। अब ब्राउन कलर में, ब्राउन शेड में जो आपको दिख रहा होगा वो नेचुरल बाउंड्रीज हैं जो दो कंट्रीज़ के बीच में, या कह सकते हैं हम दो प्लेसेस के बीच में नेचुरल बैरियर बनाती हैं या नेचुरल बाउंड्री बनाती हैं, जो कि हिमालयाज़ हो गए। जैसे ब्राउन कलर में आपको माउंटेन रेंज दिख रही होंगी, लिखा हुआ है इसमें, देखिए सुलेमान रेंज है, हिमालयाज़ हैं, ये माउंटेन रेंज हैं जो नेचुरल बाउंड्रीज क्रिएट करती हैं।
दिस मैप शोज द मेन सेटलमेंट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हियर इज व्हाट टू नो। ये जो मैप है आपको वो दिखा रहा है कि सेटलमेंट कैसे कैसे था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, कौन कौन सी सिटीज़ कैसे कैसे डेवलप थी। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नोट करनी है। पहली क्या है, इंडस रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज। इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। द इंडस रिवर फ्लोज थ्रू टुडेज पाकिस्तान। अब पाकिस्तान, प्रेजेंट में जो पाकिस्तान है, जो कि पहले इंडिया का ही पार्ट था, वहाँ से एक रिवर बहती है जिसका नाम है इंडस रिवर। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज, जो मेन इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसमें जाके ज्वाइन करती हैं, स्मॉलर रिवर्स दैट ज्वाइन अ बिगर वन। कुछ ऐसी छोटी रिवर्स जो कि एक बड़ी रिवर को ज्वाइन करती हैं, उसे ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। तो वो आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, मेकिंग द रीजन फर्टाइल फॉर फार्मिंग। अब बहुत सी रिवर जहाँ से होकर गुजरती हैं तो उस एरिया को, उस लैंड को वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल बना देती हैं। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, जहाँ पर खेती करने से बहुत अच्छी खेती होती है। तो वो ज़मीन उपजाऊ कब होती है, जब वहाँ के आसपास से कोई रिवर फ्लो कर रही हो, क्योंकि रिवर के पानी के ज़रिए, जब नदी बहती है तो उसके पानी के ज़रिए बहुत से फर्टाइल चीज़ें उसके साथ, मिट्टी के साथ बहती बहती पानी के साथ आ जाती हैं और उस लैंड को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बना देती हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो पूरा सेटलमेंट है वो इसीलिए यहाँ इस रिवर के आसपास हुआ या इसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास हुआ, क्योंकि वहाँ की जो लैंड थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो गई थी। सेकेंड आपको यहाँ पर दिख रही होगी सरस्वती रिवर, जिसे घग्गर हाकरा रिवर भी बोला जाता है, शोन ईस्ट ऑफ द इंडस। देखिए इंडस के ईस्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा। It once flowed through Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat. Now seasonal, but many sites were found along it. अब जो है ये जो रिवर है वो पहले इन सारे स्टेट से होकर गुजरती थी, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। ये जो मैप है उसमें बहुत सारी सिटीज़ भी मार्क कर रखी है, जैसे हड़प्पा एंड मोहनजोदारो इन पाकिस्तान में है ये दोनों साइट्स अभी सिटीज़। फर्स्ट सिटीज़ डिस्कवर्ड। अब ये जो सिविलाइजेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसमें जो पहली दो सिटीज़ मिली थी वो कौन कौन सी थी, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। इसका नेम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड मेजर सिटीज़ आपको बतानी है अगर, टू मेजर सिटीज़ थी, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। नेक्स्ट इज राखीगढ़ी, बनावली, फरमाना, जो कि हरियाणा में है प्रेजेंट डे में। ये कुछ सिटीज़ हैं जो यहाँ पर मार्क करी गई हैं। देखिए आपको उसके नेम सब जगह दिख रहे होंगे। सी कालीबंगन में, देखिए राजस्थान में जो प्रेजेंट में है, ढोलावीरा एंड लोथल जो कि गुजरात में है, गनबेरी वाला पाकिस्तान में है प्रेजेंट डे, नियर इन चोलिस्तान डेजर्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मैप में, उसमें देखिए, ठीक है। नेक्स्ट नेचुरल बाउंड्रीज। अब यहाँ पे जो ब्राउन शेड में मैंने आपको पहले भी बताया, नेचुरल बाउंड्रीज सराउंडेड बाय हिमालयस। अब इस बाउंड्री में क्या क्या आता है, हिमालयस हो गई, हिंदू कुश हो गई, सुलेमान एंड कीथर रेंज हो गई। तो ये कुछ रेंजेस हैं या माउंटेन रेंज बोल सकते हैं हमने, जो कि ब्राउन शेड में यहाँ पर दिख रही है, वो एक नेचुरल बाउंड्री की तरह है। दीज एक्टेड एज नेचुरल प्रोटेक्शन बैरियर्स। अब ये जो बाउंड्रीज हैं या ये कह सकते हैं ये जो माउंटेन रेंज हैं, ये क्या करती हैं, कैसा काम करती हैं, नेचुरल प्रोटेक्शन देती हैं यहाँ पर इधर बसने वाले सेटलमेंट्स को। प्रोटेक्शन किससे, अगर ये नेचुरल बाउंड्रीज ना हो तो क्या होगा, सारी जितनी भी हवाएं हैं या कह सकते हैं जो भी कुछ दूसरी साइड से आने वाला होगा वो बहुत तेज़ी से इस सेटलमेंट की तरफ एंटर करेगा। बट ये नेचुरल बैरियर होने की वजह से कोई भी चीज़, हवाएं कह सकते हैं हम, रुक जाती है और बहुत तेज़ी से प्लेन एरिया की तरफ नहीं बढ़ती है इन माउंटेन रेंज की वजह से। हाई डेंसिटी रीजन्स। अब ये जो एरिया जहाँ पर आपको बहुत सारी सिटीज़ मैप में दिख रही होंगी, ये हाई डेंसिटी एरिया है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग सेटल हुए थे। और नेक्स्ट स्लाइड इज द सरस्वती रिवर। अब हम सरस्वती रिवर के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। द इंडस रिवर एंड इट्स 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैड मेनी इंपॉर्टेंट सिटीज़ नियर दैम। अब जो इंडस रिवर है और इसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके आसपास बहुत सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ डेवलप थी, जैसे कि हड़प्पा एंड मोहनजोदारो जो 2 मेजर सिटीज़ में से हैं, वो भी इसी के आसपास डेवलप हुई थी। बट देयर वर ऑल्सो मैनी एंशिएंट साइट्स फाउंड अलॉन्ग द सरस्वती रिवर। लेकिन इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी पुरानी साइट्स थी जो इस सरस्वती रिवर के आसपास मिली थी। टुडे दिस रिवर इज कॉल्ड घग्गर इन इंडिया, हाकड़ा इन पाकिस्तान। जो ये रिवर है, इन सरस्वती रिवर, वो इंडिया में अभी आजकल घग्गर नाम से जानी जाती है और पाकिस्तान में हाकरा नाम से जानी जाती है। तो टुगेदर इसको घग्गर हाकरा रिवर भी बोला जाता है, ठीक है। नाउ इट इज़ अ सीजनल रिवर। इंडिया में मतलब ये सीजनल आती है, जैसे कभी बारिश हुई, बहुत ज़्यादा पानी फ्लो हुआ, तब जाके ये रिवर फ्लो करती है, नहीं तो वो एरिया सूखा रहता है। मीनिंग इट फ्लोज ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मतलब सिर्फ बारिश के सीजन में ही ये फ्लो करती है। द ऋग्वेदा एन एंशिएंट बुक ऑफ प्रेयर्स मेंशंस द सरस्वती रिवर एज अ गॉडेस। अब जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बारे में आपने पुराने चैप्टर्स में, इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, तो
ये जो बुक है जिसमें प्रेयर्स लिखी हैं बहुत सारी, तो उसमें सरस्वती रिवर को एक गॉडेस की तरह, एक देवी की तरह दिखाया गया जिनकी लोग पूजा किया करते थे। अ रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स टू द सी, लेटर टेक्स्ट से द रिवर स्लोली ड्राइड अप एंड डिसअपीयर्ड। अब एक और रिवर थी माउंटेन्स से जो समुद्र की तरफ बह रही थी, लेकिन जिनके बारे में किताबों में लिखा है, लेकिन धीरे धीरे ये नदी सूख गई और डिसअपियर हो गई। उस टाइम पे टाउन प्लानिंग कैसी थी? टाउन प्लानिंग आप लोग समझते होंगे कि कोई भी सिटी अगर है तो वहाँ कहाँ पर घर बनेंगे, कहाँ पे ऑफिसेज होंगे, कहाँ पर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें कैसे प्लान करी जाएंगी, कैसे डेवलप होंगी, इस्टेब्लिश होंगी एक सिटी में, तो वो उस चीज़ को हम टाउन प्लानिंग बोलते हैं। तो इस सिविलाइजेशन में, जिसका नाम इंडस सिविलाइजेशन भी है, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है, तो इस टाइम पे टाउन प्लानिंग कैसे हुई थी उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। The first two cities discovered from this civilization were Harappa and Mohenjo-daro, both located in Pakistan. जो पहली दो मेजर सिटीज़ थी जो इस सिविलाइजेशन में मिली थी, वो कौन सी थी? हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। और ये दोनों ही कहाँ पर लोकेटेड थी? पाकिस्तान। दे वर फाउंड इन 1924, अबाउट 100 ईयर्स अगो। आज से लगभग 100 साल पहले 1924 में इनको डिस्कवर किया गया, इनको पाया गया। बिकॉज मैनी अर्ली साइट्स वर फाउंड इन द इंडस रिवर वैली, द सिविलाइजेशन वॉज फर्स्ट कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब क्योंकि जो सबसे पहली सिटीज़ थी वो कहाँ पर मिली थी? इंडस रिवर वैली में ही मिली थी, इसीलिए सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पड़ गया था। Later, more cities were discovered across a wider area, including Dholavira, Rakhigadi, Ganveriwala, Pakistan, Lothal, Farmana, भिराना, बनावली, कालीबंगन, ये भी कुछ साइट्स थी जो इनके अलावा और बाकी के एरियाज में मिली थी। मोस्ट ऑफ दीज साइट्स वर फाउंड इन द सरस्वती बेसिन। दिस एरिया हैज़ अ हाई नंबर ऑफ एंशियंट साइट्स। अब सरस्वती बेसिन मतलब सरस्वती रिवर कहीं पे जाकर दूसरे किसी वाटर बॉडी में गिरती है, तो इस एरिया को सरस्वती बेसिन बोला गया। तो ये जो एरिया था वहाँ पर और भी बहुत सारी पुरानी साइट्स मिली थी। सिटी प्लानिंग फीचर्स। अब उस टाइम पे जो सिटीज़ प्लान करी गई थी या जो टाउन डेवलप हुए थे उनके कुछ फीचर्स थे। क्या फीचर्स थे? वेल प्लान्ड सिटीज़ थी, वो बहुत अच्छे तरीके से प्लान करी हुई सिटीज़ थी। वाइड स्ट्रेट रोड्स थी, सीधी सड़कें, मतलब बहुत वाइड चौड़ी चौड़ी। स्ट्रीट्स मोस्टली अलाइन टू कार्डिनल डायरेक्शंस, मतलब कार्डिनल डायरेक्शंस जो 4 मेजर डायरेक्शंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरीके से अलाइंड थी। सिटीज़ हैड फोर्टिफाइड वॉल्स फॉर प्रोटेक्शन। अब जो भी सिटी डेवलप करी गई थी, स्टैब्लिश करी गई थी, उसके चारों तरफ फोर्टिफिकेशन किया गया था। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर बाहर से कोई अटैक करना चाहे तो एकदम से उस सिटी में एंटर ना कर सके, तो उसके लिए फोर्टिफिकेशन किया जाता है। मतलब बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं, वॉल्स खड़ी कर दी जाती हैं, जिससे उस सिटी को प्रोटेक्शन मिल सके। तो ये फोर्टिफाइड सिटीज़ थी अच्छे प्रोटेक्शन के लिए। सिटी का स्ट्रक्चर कैसा था? सिटी स्ट्रक्चर, सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू अपर टाउन फॉर एलीट एंड लोअर टाउन फॉर कॉमन पीपल। अब एलीट लोग कौन होते हैं? जो कि रूलर्स की फैमिलीज हो गई, प्रीस्ट हो गए मतलब पुजारी हो गए, या जो ऑफिशियल्स हो गए जो राजा के साथ काम करते हैं, तो ये सारे लोग तो अपर टाउन में रहते थे और बाकी के जो कॉमन पीपल हो गए वो लोअर टाउन में रहते थे। तो इस तरीके से सिटी का स्ट्रक्चर डेवलप करा गया था। ओके, पब्लिक बिल्डिंग्स जैसे कि वेयर हाउसेस हो गए। वेयर हाउसेस से मतलब है यहाँ पर कोई चीज़ स्टोर करके रखना। अब स्टोर करने के लिए आपके पास अनाज भी हो सकता है या कोई और चीज़ भी हो सकती है, जो भी स्टोर करना चाहें, वो वेयर हाउसेस बनाए गए थे। वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग गुड्स बिफोर ट्रांसपोर्ट। कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह भेजने से पहले, ट्रांसपोर्ट करने से पहले उनको स्टोर करना पड़ता था, तो वो वेयर हाउसेस, ऐसी बिल्डिंग्स भी वहाँ पर बनाई गई थी। द ग्रेट बाथ। अब यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी जो आपकी बुक में दी है 6.6, फिगर 6.6, मोहनजोदारोज ग्रेट बाथ। मोहनजोदारो की जो ग्रेट बाथ, एक ऐसा बाथ टब टाइप का मिला था इस साइट पर जिसको मोहनजोदारोज ग्रेट बाथ नेम दिया गया। अब क्यों दिया गया ग्रेट बाथ नेम? देखें, द मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर इज द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो। सबसे फेमस जो स्ट्रक्चर है सिविलाइजेशन का वो क्या था? मोहनजोदारो का बाथ। लार्ज वाटर टैंक, एक बहुत बड़ा वाटर टैंक टाइप का था ये, जो कि 12 × 7 मीटर्स था। मीन्स 12 मीटर्स तो ये लॉन्ग था और 7 मीटर्स इसकी विड्थ थी। विद ब्रिक्स लाइनिंग एंड वाटर प्रूफ टार विटामिन। विटामिन एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, कोल तार जिसे आप बोलते होंगे। आपने देखा होगा जब रोड बनती है तो कई बार विटामिन का यूज़ होता है, और भी कई चीज़ों में विटामिन का यूज़ होता है। तो उससे ये वाटर प्रूफ बनाया गया था ये वाटर टैंक। ये जो वाटर टैंक उस टाइम पे मिला था उस सिविलाइजेशन में। इट हैड अ वेल नियर बाय एंड अ ड्रेन टू एम्प्टी द एंड रीफिल द टैंक। अब इसके पास एक
कुआं भी था, कुआं मतलब पानी लेने के लिए, एंड अ ड्रेन सिस्टम, एक ड्रेन सिस्टम भी था ड्रेन करने के लिए, मतलब एक नाली भी दी गई थी कि भाई वहाँ से वो पानी निकल जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, एम्प्टी करने के लिए, उस टैंक को खाली करने के लिए, और रीफिल करने के लिए वेल का यूज़ करा जाता। तो इस तरीके से मतलब इतना एडवांस्ड उस टाइम पे था ये। सराउंडेड बाय स्मॉल रूम्स प्रोबेबली फॉर चेंजिंग और प्राइवेट यूज़। अब यहाँ इसके आसपास जो थे चारों तरफ छोटे छोटे रूम्स थे, तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये सजेस्ट किया कि शायद उसका यूज़ किसके लिए होता होगा, या तो प्राइवेट यूज़ के लिए होता होगा या फिर चेंज करने के लिए होगा, ये सजेस्ट किया है आर्कियोलॉजिस्ट ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉट फॉर पब्लिक बाथिंग। अब ये जो बाथ था, ये जो वाटर टैंक मिला है वो पब्लिक बाथिंग के लिए नहीं था कि भाई ऐसे 20-25 लोग आए और एक साथ आके स्विमिंग पूल जो कि प्रेजेंट में चलता है उस तरीके से नहाए, नहीं। मे हैव बीन यूज्ड फॉर रॉयल यूज और रिलीजियस रिचुअल्स लाइक प्योरिफिकेशन। अब ऐसा सजेस्ट किया है आर्कियोलॉजिस्ट ने, या बाकी जितने भी लोग हैं हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि शायद इसका यूज़ किस लिए होता होगा, रॉयल किसी पर्पज़ के लिए होता होगा, या फिर किसी रिलीजियस रिचुअल के लिए होता होगा कि भाई प्योरिफिकेशन करा जाता है, लोगों को वहाँ पे जाके नहलाया जा रहा है और उनको प्योरीफाई किया जा रहा है, इस टाइप की आइडिया को सजेस्ट करा है लोगों ने। हाउसेज, अब उस टाइम पे हाउसेज कैसे थे, लाइंड अप अलोंग स्ट्रीट, जैसे जैसे सड़कें बनी थी उसके आसपास, जैसे प्रेजेंट में होता है उसी तरीके से उस टाइम पे स्ट्रीट के साथ साथ लगे हुए घर भी बने हुए थे। बिल्ड विद बेक्ड ब्रिक्स, बेक्ड ब्रिक्स मतलब जो ईट यूज हो रही थी, ब्रिक्स यूज हो रही थी, वो पकी हुई थी जैसे प्रेजेंट डे में यूज होती हैं। तो आज से कितने ईयर्स पहले की हम बात कर रहे हैं सिविलाइजेशन की, तब भी ये इस टाइप की टेक्निक उन्होंने यूज की थी। विद सेम क्वालिटी फॉर रिच एंड पुअर होम्स। अब किसी का भी घर बने, रिच हो या फिर पुअर हो, उनमें सेम क्वालिटी की ब्रिक्स यूज होती थी। साइजेस वेराइड बट स्ट्रॉन्ग एंड वेल कंस्ट्रक्टेड। अब जो रिच एंड पुअर हैं उनके घर बनने में साइज का वेरिएशन हो सकता है कि किसी का घर छोटा है किसी का बड़ा, बट जो क्वालिटी थी या कह सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन था वो सेम तरीके से होता था। अब उस टाइम पे वाटर मैनेजमेंट कैसा था और क्लीनलीनेस कैसी थी। वाटर मैनेजमेंट मतलब पानी का जो स्टोर करने का सिस्टम हो गया, या जो निकल रहा है, जो वेस्ट वाटर निकल रहा है उसका सिस्टम क्या था, और सफाई का क्या सिस्टम था, वो एक बार देख लेते हैं हम। द हड़प्पन्स वर वेरी एडवांस्ड इन वाटर मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस। अब जो हड़प्पन्स थे वो बहुत एडवांस्ड थे वाटर मैनेजमेंट में भी और क्लीनलीनेस में भी। जैसे हम आज से 2600 साल पहले की अगर बात करें तो हमें लग सकता है कि भाई उस टाइम पे तो लोगों को पता ही नहीं होगा कि वाटर कैसे मैनेज करना है, वाटर वेस्ट वाटर को कैसे निकालना है। आज भी, बल्कि आज के लोगों को नहीं पता है, लेकिन उस टाइम के लोगों को पता था। आज भी लोग अपना कचरा कहीं भी फेंक देते हैं, पानी कहीं भी गंदा निकाल देते हैं, हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कितना गंदा कर रहे हैं। बट उस टाइम में भी जो सिविलाइजेशन थी उनको भी आइडिया था कि भाई वाटर को कैसे मैनेज करना है, वेस्ट वाटर को। एवरी होम हैड अ सेपरेट बाथरूम एरिया। हर घर में एक सेपरेट बाथरूम एरिया था। दीज बाथरूम्स वर कनेक्टेड टू अ ड्रेनेज सिस्टम दैट रन अंडर द स्ट्रीट्स। अब जो बाथरूम थे वो एक ड्रेनेज सिस्टम थे, कनेक्टेड थे, मतलब जो भी वेस्ट वाटर होगा वो एक ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। दैट रैन अंडर द स्ट्रीट्स, मतलब वो जो पानी निकल रहा है वेस्ट वाटर वो स्ट्रीट सड़कों के नीचे से होके जाएगा। ऐसा नहीं है कि ओपन खोल रखा है कि गंदा पानी जा रहा है, वेस्ट वाटर वो खुला हुआ जा रहा है, नहीं, सड़कों के नीचे उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था वेस्ट वाटर के निकलने का रास्ता। यूज्ड डर्टी वाटर वॉज कैरीड अवे थ्रू दीज कवर्ड ड्रेन्स। अब ये जो डर्टी वाटर हो गया, गंदा पानी हो गया, वेस्ट वाटर हो गया, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था इन कवर्ड ड्रेन से ही। ऐसा नहीं था ड्रेनेज सिस्टम खुला छोड़ रखा था कि भाई खुली हुई नालियाँ हैं उन पर खूब गंदगी हो रही है, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किया था। वाटर सोर्सेज क्या थे, Mohenjo-daro people used brick-lined wells to draw water. अब in other cities people used ponds, nearby streams, artificial reservoirs. अब आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स क्या होते हैं कि भाई हमने कहीं पे पानी को इकट्ठा कर लिया, जैसे प्रेजेंट डे में आप टैंक देखते हो, उस टाइम पे आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स बनाए जाते थे। ये वाटर को स्टोर करने का एक तरीका था, मैन मेड था। इन अदर सिटीज पीपल यूज्ड पॉन्ड्स, नियर बाय स्ट्रीम्स, आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स। अब जो और बाकी सिटीज़ थी जहाँ पर मान लीजिए कोई रिवर से या फिर कोई वेल नहीं है, तो क्या करते थे लोग, तो आसपास के पॉन्ड्स मतलब पानी जहाँ पर इकट्ठा हो गया नेचुरली, नियर बाय स्ट्रीम्स कोई झरना टाइप का बह रहा है वहाँ से वाटर कलेक्ट करते थे, या फिर आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर्स बना लेते थे। आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर्स से मतलब मैन मेड हुआ करते थे वाटर स्टोरेज एरियाज। जैसे प्रेजेंट डे में हम टैंक वगैरह यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे ये जो आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर्स थे ये बनाए जाते थे, जो ब्रिक्स से भी बनाए जा सकते हैं या कोई और तरीके से इसको तैयार किया जाता था और इसमें वाटर को स्टोर किया जाता था। एग्जाम्पल के लिए ढोलावीरा गुजरात में जो प्रेजेंट डे में है, एक ह्यूज रिजर्वॉयर मिला था, डिस्कवर करा गया था। ये 73 मीटर्स लॉन्ग था, मतलब बहुत काफ़ी बड़ा, काफ़ी ज़्यादा पानी को स्टोर करने के लिए इसको बनाया गया था। दिस
शोज दे स्टोर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर फ्यूचर यूज़। इससे हमें क्या पता चलता है कि वो फ्यूचर यूज़ के लिए भी बहुत सारा पानी स्टोर करके रखते थे। रिजर्वायर एट धोलावीरा। अब धोलावीरा में जैसे मैंने आपको बताया एक रिजर्वायर बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा मिला था, उसके बारे में हम देख लेते हैं। दिस इज़ अ मैसिव वाटर रिजर्वायर कट इनटू सॉलिड रॉक्स। मतलब पहले से ही बना हुआ कोई रॉक था, कोई बड़ा सा पत्थर था, उसको काट के बनाया गया है, उसको कट करके एक रिजर्वायर बनाया गया है जिसमें पानी को स्टोर किया जा सके। ये बुक में आपको दिया होगा फिगर 6.8 में। अ लार्ज रिजर्वायर कट इन द रॉक एट धोलावीरा। धोलावीरा एक प्लेस है, वहाँ पर मिला था ये। मेजरिंग 33 मीटर्स इन लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है? 33 मीटर। दैट्स नियरली द लेंथ ऑफ 7 स्कूल बसेस। मतलब 7 स्कूल बसेस को एक साथ खड़ा कर दो तो जितनी जगह बनेगी उतना बड़ा ये रिजर्वायर था। यू कैन क्लियरली सी। आप क्या देख सकते हैं इसमें? स्टेयर्स टू गो डाउन इनटू द रिजर्वायर। अब यहाँ पर आपको एक सीढ़ियाँ दिख रही होंगी जिससे हम पानी में, चाहे पानी कितना भी नीचे हो, नीचे उतर सकते हैं। स्लोप्ड वॉल्स टू होल्ड द वाटर इनसाइड। अब स्लोप्ड मतलब ऐसे स्लोप बनाया गया है ताकि पानी को अंदर स्टोर किया जा सके। लाइंड स्टोन्स एंड प्लास्टर टू प्रिवेंट लीकेज। अब इसके ऊपर प्लास्टर भी करा गया है और स्टोन, इस तरीके से स्टोन लगाए गए हैं ताकि वाटर जो है लीक ना हो या कहीं से बाहर ना जाए। दिस डिज़ाइन शोज एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ द हड़प्पन्स। अब उस टाइम पे हड़प्पन्स कितने ज़्यादा एडवांस थे, उनकी स्किल को ये दिखाता है। दैट्स इट फॉर द पार्ट 1। वॉट यू विल सी इन पार्ट 2। अब जो पार्ट 2 आएगा उसमें आप क्या देखोगे इस चैप्टर का? वॉट डिड द हड़प्पन्स ईट। जो हड़प्पन्स थे वो खाते क्या थे? अ ब्रिस्क ट्रेड, ट्रेडिंग सिस्टम कैसा था? द लाइफ ऑफ द एंशियंट्स, जो उस टाइम पे लोग थे उनकी लाइफ कैसी थी? कल्चरल एंड सिम्बॉलिक ऑब्जेक्ट्स। इस सिविलाइजेशन से कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो कि उनके कल्चर को, उनके सिम्बल्स को बताती हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स क्या थे? द एंड और अ न्यू बिगिनिंग। अब ये जो सिविलाइजेशन थी वो ख़त्म हो गई या यहाँ से कोई नई सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, ये इसके बारे में हम जानेंगे। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे क्वेश्चंस, एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स जो कि आपकी बुक में दिए हुए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।